Hello students, good morning. Our today's topic is the graph of exponential function. But first of all, we revise the previous lecture. Okay? We study about the exponential function and exponential equation in the previous lecture. After that, we study about the graph of exponential function. Okay? Then we start. If any any exponential function, okay, if any exponential function y इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, तो इसमें हम लोग देखे थे कि जब कोई भी फंक्शन हो y इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, तो यहाँ पे क्या होता है, a जो होता है ग्रेटर देन जीरो होता है और a का वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर 1 होगा तो ये कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। ठीक, और जो a होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और x जो होता है ये क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, तब भी हम इसको क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे, नहीं तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं कहलाएगा। ओके, देन हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, y इज इक्वल टू ए टू द पावर x। ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसमें केस बनता है, फर्स्ट केस अगर a ग्रेटर देन 1 हो, तो इस टाइप्स का अगर a ग्रेटर देन 1 हो, इसका मतलब ये हुआ जैसे मान लो आप कि कोई भी y इक्वल टू ए की जगह पर ग्रेटर देन 1 से बड़ा कुछ भी ले लो, एक वैल्यू 2 ले लो, 2 का पावर x, इसका इस एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो केस 1 अगर इस टाइप्स का एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जिसका a का वैल्यू 2 से बड़ा हो, तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। सेकेंड, अगर a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करे, क्योंकि a का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 से ना मतलब बड़ा होना चाहिए, 0 और 1 के बीच 1 नहीं हो सकता है, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 और 1 के बीच में जो मतलब वो आएगा, जो डिजिट्स आएगा उसको तो हम ले सकते हैं ना। ओके, जो नंबर आएगा 0 और 1 के बीच में उसको तो हम ले सकते हैं, तो उसके बीच के जो नंबर आएगा उसका अगर वो कोई भी फंक्शन में आता है तो उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें 2 केस बनेगा। ओके, केस 1 ये है, केस 2। तो चलिए केस 1 को हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ग्राफ में। ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल y इज इक्वल टू ए के पावर x व्हेन a ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, कोई पार्टिकुलर वैल्यू ले लेते हैं, a का पावर एक जगह पे क्या लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 2 का पावर x, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करने से पहले इसमें x और y का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, x ले लेते हैं यहाँ पे और y ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक, अगर मान लो कि x की जगह पे हम क्या डालते हैं, -2 डालो, x की जगह पे -2 डालो, या -2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 2 का पावर 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, x का वैल्यू अब -1 डालो, तो -1 अगर यहाँ पे x का वैल्यू -1 पुट करते हैं तो क्या आएगा, इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक, x का वैल्यू -1 पुट करते हैं तो 2 आएगा, 1/2 आएगा, सॉरी 1/2 आएगा। अगर x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू 1 आएगा। अगर x का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करते हैं, x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, ध्यान से देखना, x का वैल्यू 1 पुट करो तो 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, y का वैल्यू 2 आएगा। अगर x का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करते हैं, x का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा। अगर x का वैल्यू 3 पुट करते हैं तो y का वैल्यू 8 आएगा। देख रहे हो आप, बढ़ते जा रहा है, x का वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रहे हैं, मतलब -2 -1 0 1 2 3 धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो y का वैल्यू बहुत जल्दी इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन होगा, ये जो y इक्वल टू ए टू द पावर x वेयर x है व्हेन x ग्रेटर देन 1, अगर ये फंक्शन जो होगा तो y इक्वल टू ए टू द पावर x, ये जो फंक्शन है ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो चलिए इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं। ठीक है, मान लो कि आप यहाँ पे x एक्सिस है और y एक्सिस है। ठीक, x एक्सिस ये इसको बोलते हैं y एक्सिस, ये है x एक्सिस। ठीक, यहाँ पे नंबर ले लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे नंबर ले लो 1 2 3 4, यहाँ पे ले लो -1 -2 -3 -4। ओके, अब ध्यान से देखना, सबसे पहले हम x का वैल्यू क्या लिए, -2, तो -2 यहाँ पे है, तो y का वैल्यू देखो 1/4 आया। इसका मतलब ये होगा x का वैल्यू जो
-2 लिए हैं तो y का वैल्यू 1/4, 1/4 1 से भी छोटा, मतलब यहाँ कहीं आएगा। तो -2 पे यहाँ पॉइंट आया। -1 लिए तो 1/2, इससे थोड़ा बड़ा, मतलब यहाँ पॉइंट आएगा। जब 0 लिए तो 1 आया, तो x का वैल्यू जब 0 लिए तो y का वैल्यू 1 आया। ठीक है, x का वैल्यू जब 1 लिए तो y का वैल्यू 2 आया। जब x का वैल्यू 1 लिए तो y का वैल्यू 2 आया, यहाँ कहीं आया पॉइंट। जब x का वैल्यू 2 लिए तो y का वैल्यू, जब x का वैल्यू 2 लिए तो y का वैल्यू कहाँ आया 4। जब x का वैल्यू, ये x एक्सिस था, x का वैल्यू जब 2 लिए तो y का वैल्यू 4 आया, तो पॉइंट कहीं यहाँ आएगा। जब x का वैल्यू 3 लिए, जब x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 8, यानी इससे भी ऊपर जाएगा। तो x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू कहीं यहाँ आएगा। अब देख लो, तब इसका ग्राफ कुछ कैसे जा रहा है, इस ऐसे आ रहा है, ऐसे दिख रहा है, मतलब ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे जाते जाएगा, जाते जाएगा, जाते जाएगा, कुछ ऐसा जाएगा, ये इन्फिनिटी की तरफ में चला जाएगा। तो ये होता है 2 का पावर x का ग्राफ। ओके, y इक्वल टू 2 का पावर x का ग्राफ, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इसका ग्राफ जो होता है इंक्रीजिंग होता है। अगर हम 2 के जगह y इक्वल टू 2 के जगह पर x का अगर वैल्यू इन्फिनिटी रखते हैं, x का वैल्यू इन्फिनिटी रखते हैं, तो y का वैल्यू बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी है। x का वैल्यू इधर इन्फिनिटी रखते हैं, इधर बढ़ते जाएंगे तो y का वैल्यू और हाइट, उसका हाइट जो है और हाइट चला जाते जाएगा, बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी हाइट पे चला जाएगा y का वैल्यू। ओके, इतना क्लियर हुआ? कितना क्लियर हुआ? अगर x के जगह पे, अगर x के जगह पे y इक्वल टू क्या था 2 का पावर x था, ठीक, तो x के जगह पे अगर x का वैल्यू हम ले लेते हैं -इन्फिनिटी, x का वैल्यू क्या लेते हैं -इन्फिनिटी, निगेटिव में ले लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, x का वैल्यू 2 का पावर -इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 1/2 का पावर इन्फिनिटी। जब 2 का पावर इन्फिनिटी है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1/इन्फिनिटी। कोई भी टर्म का पावर अगर टर्म पॉजिटिव है, प्लस पॉजिटिव होने के साथ साथ वो, ठीक है, 1 से बड़ा है, देखो 1 से बड़ा है ना 2, ये पॉजिटिव है, इस पर इन्फिनिटी कर देंगे तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, बहुत बड़ा टर्म हो जाएगा, 2 का पावर इन्फिनिटी और बड़ा टर्म हो जाएगा, तो इन्फिनिटी ये और इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, 2 का पावर इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो 1/इन्फिनिटी ये जो होता है 0 को टेंड करता है। क्या करता है? ये जो होता है ये 1/इन्फिनिटी, फिर से समझा रहे हैं कि 2 का y इक्वल टू 2 का पावर इन्फिनिटी लिए। ठीक है, अगर x का वैल्यू इन्फिनिटी -इन्फिनिटी पुट किया है, ठीक है, तो देखिए -इन्फिनिटी है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 का पावर प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 कर देंगे तो। ठीक है, अब ध्यान से देखना 2 का पावर इन्फिनिटी ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल टर्म जो होगा ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी हो जाएगा। अब 1/इन्फिनिटी जो होता है ये 0 को टेंड करता है, एग्जैक्ट 0 होता नहीं है बट 0 को टेंड करता है, इसलिए ये ग्राफ अगर -इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं तो ये x एक्सिस को टच करेगा नहीं, कभी टच नहीं करेगा, बट टच मतलब ये इन्फिनिटी को चला जाएगा, मतलब जो x एक्सिस का जो वैल्यू होगा इन्फिनिटी को टेंड करेगा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू इसका इन्फिनिटी नहीं होता है। ठीक है, अगर x का वैल्यू अगर हम -इन्फिनिटी लेते हैं तो y का वैल्यू 0 को टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा, बट एग्जैक्ट 0 नहीं होता है, इतना ध्यान रहे। ओके, ठीक है, अगर फंक्शन ऐसे दिया हो e का पावर x दिया हो तब क्या होगा? देखो यार e जो होता है ना ये इसका वैल्यू होता है 2.1 ऐसे कुछ 2.71 होता है शायद, हाँ 2.71। तो ई का वैल्यू क्या होता है 2.71। ठीक है, तो देखो ये भी कोई कांस्टेंट वैल्यू है, एग्जैक्ट इसका 71 अप्रोक्सीमेट होता है, ये अप्रोक्सीमेट होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है। अब इसका ये भी कोई कांस्टेंट है कि नहीं, इसका पावर x है, तो ये आपको क्या वैसे दिख रहा है ना 2 का पावर x की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मतलब ये भी कांस्टेंट का पावर x, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, ये भी तो वही है, एक्सपोनेंशियल है, तो इसका भी ग्राफ कुछ ऐसे ही जाएगा। इसको हम यूलर्स नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यूलर्स नंबर बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको यूलर्स नंबर या हम इसको नेपियर्स कांस्टेंट बोलते हैं, नेपियर्स कांस्टेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको यूलर्स नंबर बोलते हैं या नेपियर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, ई को यही बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, नेक्स्ट ग्राफ क्या है, सेकंड नंबर कि y इक्वल टू a⁴x, बट a जो है 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, a का वैल्यू है 0 1 के बीच में होना चाहिए। जैसे y इक्वल टू 1/2 के पावर x कर देते हैं, अगर इस टाइप्स का फंक्शन हो तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? ठीक, अगर इस टाइप्स का फंक्शन हो तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? तो ध्यान से देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू 1/2 का पावर x। ठीक, अब d2 उसी के जैसा करना क्या है, यहाँ पे x लिख देंगे, वहाँ पे y, इसका वैल्यू निकालेंगे। अगर x पुट करते हैं y इक्वल टू
1/2 का पावर एक्स है तो एक्स का वैल्यू 1 पुट करो, ठीक है। पहले माइनस काम करो, -2 पुट करो, -2, ठीक है। -2 पुट तो -2 नीचे आएगा, ध्यान से देखना यहाँ पे अगर एक्स का वैल्यू -2 पुट करो तो 1/2 का पावर -2 पुट करो, ओके। -2 है ना पुट किया, एक्स का वैल्यू -2 लिया है तो देखो ध्यान से 1/2 का पावर -2 तो ये 1 हो जाएगा, 1/+, ये ऐसा हो जाएगा, देखो ध्यान से। अगर प्लस में इसको ले जाएंगे, प्लस में ले जाएंगे इसको तो ये हो जाएगा ऐसे, क्या हो जाएगा 1/2 का पावर 2। देखो ध्यान से इसको लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा 1/1 इंटू 2 का पावर 2/1 ऐसे हो जाएगा। ध्यान से देखना ये -2 है, अगर इसको ऊपर ले जाते तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको काम करो, इसको बंद करो ऐसे, ठीक है। हम इसको ऐसे करते हैं, जब भी पावर नीचे रहता है ऊपर ले जाता है तो निगेटिव हो जाता है। जब पावर नीचे रहता है और ऊपर ले जाता है निगेटिव होता है। तो 1/2 का पावर निगेटिव है तो ऊपर जाएगा तो एक और निगेटिव आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो एक और निगेटिव आ जाएगा, तो 2 का पावर -2 तो 2 का पावर +2 हो जाएगा। इतना समझाया, 2 का पावर +2 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा, ओके। तो x का वैल्यू अगर -2 लेते हैं तो y का वैल्यू 4 आएगा। अगर x का वैल्यू -1 लेते हैं, अगर x का वैल्यू -1 लेते हैं तो यहाँ -1 डालेंगे तो ऊपर जाएगा तो +1, तो इसका y का वैल्यू 2 आएगा। समझ में आ रहा है। अगर x का वैल्यू 0 लेते हैं, अगर x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा, ध्यान से देखो यहाँ पर 0 रखो, तो ये 0 रखो तो नीचे वाला टर्म ओवरऑल 1 हो जाएगा, तो y का वैल्यू 1 आएगा। अगर x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y का वैल्यू 1/2 आएगा। अगर x का वैल्यू 2 लेते हैं तो y का वैल्यू 1/4 आएगा। अगर x का वैल्यू 3 लेते हैं तो y का वैल्यू 1/8 आएगा। ध्यान से देखना ये x का वैल्यू, अगर x का टर्म बढ़ाते जा रहे हैं तो y का टर्म बहुत तेज़ी से डिक्रीज होते जा रहा है। ध्यान से देखना इसका x का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, अगर x का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो y का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ओके। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं, ग्राफ में समझ में आएगा आपको, ठीक है। y एक्सिस ये रहा, x एक्सिस ये रहा, x एक्सिस, ठीक। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, कुछ ऐसे जाएगा, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर x का वैल्यू -2 डालते हैं, अगर x का वैल्यू -2 तो y का वैल्यू +4 आ गया, y का वैल्यू +4 आ गया। अगर x का वैल्यू -2 डाले, -1 डाले, अगर x का वैल्यू -1 डाले तो y का वैल्यू 2 आ गया, मतलब यहाँ आ गया कहीं, y का वैल्यू 2 आ गया, ओके, ठीक है। अगर x का वैल्यू 0 डालते हैं, अगर x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, ठीक, x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू 1 आएगा, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1। देखो ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा है, ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है। अगर x का वैल्यू 1 डालते तो y का वैल्यू 1/2 आ गया, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू थोड़ा छोटा आ गया, ध्यान से देखना। x का वैल्यू 2 डाले, x का वैल्यू 2 डाले तो y का वैल्यू 1/4, इससे भी छोटा आ गया, कुछ यहाँ आएगा। x का वैल्यू 3 डाले तो y का वैल्यू 1/8, कुछ इससे भी ज़्यादा छोटा आ गया। तो ध्यान से देखना ये x का वैल्यू डिक्रीज करते जा रहा है, डिक्रीज करते जा रहा है, मतलब वही ग्राफ डिक्रीज करते जा रहा है x के वैल्यू के साथ साथ। अगर x का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो y का वैल्यू घटते जाएगा, y का वैल्यू और मतलब कम आएगा, बहुत ज़्यादा कम आएगा, हाइट इसका कम होते जाएगा। एक टाइम आएगा कि यहाँ पे y = 1/2 का पावर जो x है, ध्यान से देखना यहाँ पे ये थोड़ा पॉइंट वाला बात है। अगर y = x का पावर क्या है, अगर +∞ रखते हैं, 2 का पावर +∞, तो ध्यान से देखना जब +∞ है तो ये ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो 1/∞ ये क्या जाता है, 0 को टेंड करता है। तो x का वैल्यू अगर पॉजिटिव लेते हैं, x का वैल्यू +∞ मतलब इधर लेते हैं, तो ध्यान से देखना ये ओवरऑल टर्म 0 को टेंड कर रहा है, क्या 0 को टेंड कर रहा है, मतलब x का जो इधर जो हाइट जो y का वैल्यू आएगा ये 0 को तरफ में जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं होगा बट 0 को तरफ में जाएगा। इसलिए ये x एक्सिस को, ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस को भी टच नहीं करेगा, बट हाँ x एक्सिस मतलब एक 0 को ये टेंड कर सकता है, इसलिए आपको लगेगा कि आगे चल कर टच करेगा, लेकिन टच नहीं करता है, ओके। ये ग्राफ x एक्सिस को टच नहीं करता है, ओके। देखो ध्यान से ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर वहीं पे 1/2 का पावर अगर -∞ ले लेते हैं तो ये इसको क्या आ जाएगा, देखो x का वैल्यू -∞ ले लेते हैं, मतलब इधर कहीं ले लेते हैं, यहाँ पे इधर इसका ग्राफ को इधर ले लेते हैं, कहीं -∞ के इधर ना होगा, ठीक। तो इन्फिनिटी ले लेते हैं, 2 का पावर क्या हो जाएगा +∞, यानी ये ओवरऑल इन्फिनिटी आएगा, यानी y का वैल्यू हाइट जो इन्फिनिटी मतलब इधर कहीं चला जाएगा, ऊपर, इससे भी ऊपर चला जाएगा, समझ में आया। तो x का वैल्यू
अगर माइनस इन्फिनिटी लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी, तो y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू 0 को टेन करेगा, सॉरी 0 को नहीं, इन्फिनिटी का टेन करेगा। x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी लेते हैं तो y का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी टेन करेगा। अगर x का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी लेते हैं तो y का वैल्यू 0 को टेन करेगा। ओके, ये इन्फिनिटी है। तो x का वैल्यू निगेटिव इन्फिनिटी लेते हैं तो y का वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। x का वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी लेते तो y का वैल्यू 0 को टेन करेगा। इतना क्लियर हुआ। चलिए इसका डोमेन और रेंज पे थोड़ा बात करते हैं। ओके, तो इसके डोमेन रेंज पे बात करने से पहले हम लोग क्या देखे थे कि फंक्शन जो था a का पावर x, अगर a ग्रेटर देन 1 था तो इसका ग्राफ कैसे गया था, ऐसे गया था, इंक्रीजिंग ग्राफ। ठीक, अगर वही a का वैल्यू था 1 और 0 और 1 के बीच में था ना, 0 और 1 के बीच में था। ओके, a का वैल्यू 0 1 जैसे 1/2, अगर इस टाइप्स का फंक्शन था तो इसका ग्राफ डिक्रीजिंग ग्राफ था, इसका ऐसे था। ठीक है, और ये कहाँ पे कट करता है, 1 पे कट करता है, y एक्सिस को 1 पे कट करता है। ओके, देख लिए थे। अब इसमें इसका डोमेन रेंज देखते हैं, क्या देखेंगे, डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, डोमेन एंड रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल डोमेन का मतलब होता है इनपुट, क्या होता है, INPUT, इनपुट, और रेंज का मतलब होता है आउटपुट। मतलब ऐसा नहीं, मतलब ये अगर सिंपली भाषा में देखा जाए तो यही होता है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, डोमेन में तो एक्चुअली देखा जाए कि जो फंक्शन था, अगर ये जो फंक्शन था f(x) = a का पावर x, तो इसमें हम x का वैल्यू क्या क्या डाल सकते हैं, क्या क्या x का वैल्यू पुट कर सकते हैं, उसी को हम डोमेन बोलते हैं। तो x का वैल्यू हम क्या पुट किए थे, तो माइनस इन्फिनिटी पुट किए थे और प्लस इन्फिनिटी भी पुट किए थे। देखें, माइनस इन्फिनिटी पुट किए थे, जब x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पुट किए थे तो जो ओवरऑल फंक्शन था वो 0 को टेंड किया था। जब x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पुट किए थे, माइनस इन्फिनिटी, तो ओवरऑल जो माइनस इन्फिनिटी, ओवरऑल क्या, x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, y का वैल्यू क्या, इन्फिनिटी, 0 को टेंड किया था, इधर टेंड किया था, इधर ध्यान से देखिएगा, इधर जब x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पुट किए थे तो y का वैल्यू 0 को टेंड किया था। समझ में आया। अगर ठीक है, अगर x का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी, मतलब इधर प्लस इन्फिनिटी पुट किए थे तो y का वैल्यू ऊपर में मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी को टेंड किया था, हाइट इसका बढ़ते जा रहा था, इसलिए इसको इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। तो इसका जो डोमेन था क्या हो जाएगा, इसका डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसको ऑल रियल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम ऑल रियल नंबर भी बोलते हैं। अब इसका आउटपुट देखिए, ये क्या था, ये था डोमेन, ये डोमेन था। अब इसका रेंज देखिए, रेंज, इसका रेंज देखिए, रेंज क्या होता है, रेंज होता है आउटपुट। मतलब माइनस इन्फिनिटी जब डाले थे, जब माइनस इन्फिनिटी पुट किए थे तो इस फंक्शन में देखिए माइनस इन्फिनिटी जब पुट किए थे तो किसका टेंड किया था, जब इसमें देखिए a का पावर x था, इसमें माइनस इन्फिनिटी पुट किए थे, एक पुट कीजिए a का पावर माइनस इन्फिनिटी, देखिए 1/a का पावर इन्फिनिटी। ठीक है, तो 1/a का पावर इन्फिनिटी, ये 0 को टेंड कर रहा था, ये 0 को टेंड कर रहा था, 0 को टेंड कर रहा था, तो इसका रेंज क्या आएगा, 0 से इन्फिनिटी। अगर प्लस इन्फिनिटी कर, यहीं पे अगर a का पावर प्लस इन्फिनिटी कर देते, x का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा था, तो इसका रेंज जो होगा ये क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी। इतना क्लियर हुआ, ये क्या था, रेंज। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ, तो चलिए इस पर थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले एक बार इसको शॉर्ट नोट्स बना देते हैं थोड़ा सा। फंक्शन था f(x) = a का पावर x, इसमें हम लोग जो बेस है, ये बेस जो था इसका, ठीक है, ये बेस ग्रेटर देन 1 हो तो इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा। अगर वही बेस जो है, इसका बेस जो है 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा। और इसका रेंज था, इसका डोमेन, ठीक है, इसका डोमेन कितना था, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और इसका रेंज कितना था, रेंज 0 से इन्फिनिटी। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, y = 3 के पावर x, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन ड्रॉ करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे y = -3 के पावर x,
ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे y इक्वल टू 3 का पावर x प्लस 1। चौथा नंबर क्वेश्चन y इक्वल टू 3 के पावर x माइनस 1। ठीक है, इस टाइप्स का क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, इसके बाद इससे भी टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन y इक्वल टू 3 के पावर x दिया हुआ है। ठीक है, y इक्वल टू 3। अगर वहाँ पे आपको ग्राफ समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना यहाँ पे आप। अगर यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, x और y का वैल्यू निकालते हैं। ओके, x एंड y, x का वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू निकलते जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे है ना, तो माइनस क्या रखते हैं, -2 रखते हैं x का वैल्यू। यहाँ पे देखिए x का वैल्यू -2 रखते हैं। ठीक है, तो x का वैल्यू -2 रखे हैं, तो y का वैल्यू ध्यान से देखना है। अगर यहाँ पे -2 रखते हैं, 3 के पावर -2, तो क्या हो जाएगा 1/3 के पावर 2 इक्वल टू 1/9। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया 1/9। अगर -1 रखते हैं तो 1/3। अगर 0 रखते हैं तो x यहाँ पे 0 रखते हैं, तो आपको पता है कि कोई भी टर्म जो होता है, एनी टर्म जिसके पावर पे 0 हो वो हमेशा 1 आता है, तो 1 आएगा। अगर पावर 1 रखते हैं तो y का वैल्यू 3 आएगा। अगर पावर 2 रखते हैं तो y का वैल्यू 9 आएगा। अगर पावर 3 रखते हैं तो y का वैल्यू 27 आएगा। देख रहे हैं आप, x का वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रहा है, तो y का वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आप ध्यान से देखिए इसका ग्राफ। ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये रहा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे 0 आता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 ऐसे करके बढ़ते जाता है। ध्यान देखिए y का वैल्यू क्या लिए थे, -2। तो y का वैल्यू -2, तो x का वैल्यू -2 लिए थे। x का वैल्यू -2 यहाँ पे है, और y का वैल्यू 1/9, मतलब 1 से बहुत ज़्यादा छोटा है। यहाँ कहीं 1/9 कहीं यहाँ आएगा, तो यहाँ से देखिए यहाँ पॉइंट आएगा कहीं। अगर y का वैल्यू x का वैल्यू -1 लेते हैं तो y का वैल्यू 1/3 आएगा। x का वैल्यू -1 लेते हैं तो y का वैल्यू 1/3, मतलब x अभी भी छोटा है, तो मतलब यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, -1 पे। अगर x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y का वैल्यू 3 आएगा। तो x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 3। अब देखिए यहाँ इंक्रीज कर गया। ठीक है, x का वैल्यू 3 तो x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 3। समझा? अगर x का वैल्यू 2 लेते हैं तो y का वैल्यू, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 9, यहाँ कहीं इधर कहीं आएगा। x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 27, मतलब यहाँ कहीं आएगा। दिख रहा है इधर से, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ से इंक्रीज, ये रहा इंक्रीजिंग ग्राफ। ध्यान से देखिएगा, मतलब कुछ ऐसे आ रहा है, मेरे को क्लियर ड्रॉ करना नहीं आ रहा, मतलब ऐसे ड्रॉ करते जा रहा है। ठीक है, आप इंच और मतलब उससे बहुत अच्छा से ड्रॉ कर सकते हैं आप। ठीक है, ध्यान से देखना, x का वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं तो y का वैल्यू बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है। x का वैल्यू अगर थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं तो y का वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जा रहा है। इसलिए इस टाइप्स के ग्राफ्स को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग ग्राफ बोलते हैं। कितना क्लियर हुआ? इस टाइप्स के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग ग्राफ हुआ। यहाँ पे 1 पे कट करता है। ओके, ध्यान से देखिएगा, इसमें ध्यान से देखिएगा। अगर y इक्वल टू 3 का पावर x है, तो अगर x का वैल्यू हम इन्फिनिटी रखते हैं, अगर x का वैल्यू 3 का पावर इन्फिनिटी, तो देखो ये महा इन्फिनिटी आ जाएगा, y का वैल्यू भी इन्फिनिटी आएगा। मतलब x अगर इधर बढ़ते जाएंगे तो y का हाइट जो है ना और ज़्यादा ऊंचा हो जाता है, मतलब y और हाइट जो ग्राफ और ऊपर जाता जाएगा। इन्फिनिटी पर करेंगे तो ये भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा। इतना क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है इतना? ठीक है, चलिए अगर y का वैल्यू, अगर y इक्वल टू 3 का पावर अगर माइनस इन्फिनिटी, x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी रख लेते हैं, 3 का पावर माइनस इन्फिनिटी, तो ध्यान से देखना 3 का पावर माइनस इन्फिनिटी, अगर x का वैल्यू निगेटिव में इधर इन्फिनिटी की तरफ में रखते हैं तो y का वैल्यू देखना, या y की जो हाइट है ये कहाँ तक जाएगा, 1/3 का पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या ये निगेटिव है तो 1/, में लिख सकते हैं पॉजिटिव। तो ये ध्यान से देखना, ये ओवरऑल टर्म क्या है, 0 को 10 इन्फिनिटी को 10 करेगा, तो 1/इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी कभी हमेशा 0 को टेंड करता है। तो यानी ये जो हाइट है, y का जो हाइट है ये 0 को टेंड करेगा। समझ में आ रहा है? y का जो हाइट है ये 0 को टेंड करेगा। y जो हाइट है मतलब ये जो ग्राफ है ये हम 0 को टेंड करेगा, मतलब कुछ एग्जैक्ट 0 इसको टच नहीं करेगा, x एक्सिस को टच नहीं करेगा, बट हाइट जो है 0 को टेंड करेगा। ओके, इतना क्लियर हुआ? चलिए अगर इसी में अगर सेकंड ग्राफ देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड बोला था y इक्वल टू थ्री का पावर था ना, 3 का पावर x, बट निगेटिव में था, तो निगेटिव में था तो इसका मतलब क्या हुआ, सोचो कुछ।
इसी ग्राफ को जस्ट उलट देंगे। निगेटिव का मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये ऊपर में बना है ना, ये जस्ट उल्टा नीचे में बनेगा। ठीक, तो जो ये जो ग्राफ है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, अगर 3x हो जाएगा अगर, तो इसका निगेटिव का मतलब, निगेटिव में मतलब इसी ग्राफ को उलट देंगे, मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, जस्ट उसका उल्टा। ये है e का 3 का पावर x, लेकिन ये निगेटिव है। 3 का पावर x का ग्राफ ये निगेटिव लगा तो उलट जाएगा। और ये ग्राफ ऐसे था, कुछ ऐसा था ना 3 का पावर x का ग्राफ, तो इसमें निगेटिव लगाया तो जस्ट इसको उल्टा हो जाएगा। और नहीं तो आप वैल्यू पुट करके चेक कर लो, वैल्यू पुट करके चेक करो, D2 यही ग्राफ आएगा। जैसे जैसे हम वैल्यू पुट करके चेक कर रहे थे ना, वैसे आप भी पुट करके चेक कर लो, एक एक करके चेक कर लो, आराम से आएगा। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर, ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन था y इजकल टू ई के पावर x प्लस 1। ठीक, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे? इस टाइप का क्वेश्चन तो कुछ करना कुछ नहीं है, बस उस ग्राफ को जो था y इजकल टू 3 का पावर x था, इस ग्राफ को 1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट कर देंगे। आप समझ रहे हो? मतलब इसका पहले ग्राफ ड्रॉ करो, पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करो। ये कुछ ऐसा गया था y एक्सिस और x एक्सिस, इसका ग्राफ कुछ ऐसा गया था, ये इसका ग्राफ है, कुछ ऐसा गया था, यहाँ पे 1 पे कट किया था। ठीक, अब ध्यान से देखना, इसी को +1 है तो 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देंगे। मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है, तो इसमें +1 ऐड किया गया है ना, इसमें +1 ऐड किया गया है। ध्यान से देखना, यहाँ पे +1 ऐड किया गया है, तो हम क्या करेंगे कि 1 यूनिट ऊपर इसको शिफ्ट कर देंगे, इस ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देंगे। मतलब ये जो है अब ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कुछ आएगा, इसे ऐसे 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 ये कट करेगा। पहले 1 पे कट करता था, लेकिन 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट किए हैं, यहाँ पे 1 पे कट करता था, अब 2 पे कट करेगा, ऐसे कुछ निकलेगा। D2 ऐसे ही ग्राफ रहेगा, बट इसको 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देंगे। अगर इसी ग्राफ को, अगर यही क्वेश्चन को 4th नंबर में यही क्वेश्चन दिया है ना, y इजकल टू 3 का पावर x माइनस 1, इसका मतलब 1 यूनिट नीचे शिफ्ट कर देंगे, इसको 1 यूनिट नीचे शिफ्ट कर देंगे। ध्यान से देखना, अब ये +1 था ना, तो यहाँ पर -1 यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, तो 1 यूनिट नीचे शिफ्ट कर, अभी ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, सॉरी ये मतलब ये जो कट करेगा यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ पे कट करेगा। क्यों? क्योंकि 1 यहाँ पे था ना, पहले यहाँ पे कट किया था। ध्यान से देखना, ध्यान से, ये ग्राफ गलत हो गया। ठीक है, हम बता रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना, ये था x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो 1 यूनिट नीचे इसको शिफ्ट करो। अब ध्यान देखना, पहले 1 पे कट करता था, अब 1 यूनिट नीचे करना है, यानी अब 0 पे कट करेगा। ये जो ग्राफ आएगा ऐसे ऐसे, अब किस पे कट करेगा? 0 पे कट करेगा, क्योंकि 1 यूनिट नीचे शिफ्ट करना, 0 पे कट करेगा, तब ऐसे इन्फिनिटी को 10 करेगा। ओके, अब क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज का इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।